माताएं उनसे प्रेरणा लेती हैं, उनके जीवन से। आपको उनकी वंशज है, ऐसी देवियां हैं आप। और इस हॉल में जितने भी आत्माएं बैठी हैं वो सब किसी न किसी जन्म में, पिछले कई जन्मों में आप योग के मार्ग पर ही चलते हुए वहां योग की यात्रा पूरी नहीं हुई, तो अब उस अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए आए हैं। आप सब बहुत स्पेशल आत्माएं हैं, सामान्य आत्माएं नहीं हैं आप। तो हमारे कुछ जिलों में जैसे मुजफ्फरपुर है, तो यहाँ 106 कक्षाएं इन्होंने मेरे को बताई हैं। अभी उनकी जांच भी करवाएंगे हम, बहुत अच्छी संख्या है। ऐसे ही सहरसा में 71 कक्षाएं हैं, बेगूसराय में 48 कक्षाएं हैं, और मधेपुरा में 59, अररिया में 52। तो ये अच्छी कक्षाएं हैं। और कहीं कहीं कम है तो वहाँ आज से भी वो सुन करके और यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएं। देखो हमारी बैठक के आज के जो उद्देश्य हैं वो 2-3 पॉइंट में आपको शुरू में ही बता देती हूँ। 3 उद्देश्य हैं महिला समिति के। पहला उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा मतलब सब लोगों को स्वास्थ्य का दान देना। दान देने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। धन का दान दे सकते हैं, वस्त्र का दान दे सकते हैं। अभी बाढ़ आई तो किसी को मकान बना करके मकान का दान दे सकते हैं, किसी को जमीन का दान दे सकते हैं, किसी के पास बहुत विद्या है, ज्ञान है तो ज्ञान का दान दे सकते हैं, किसी के पास बहुत अच्छा मधुर कंठ है तो वो अपने मधुर स्वर का दान दे सकता है, किसी की लेखनी में बहुत ताकत है तो वो ऐसी पुस्तक आदि लिख करके अपने ज्ञान का दान कर सकता है। कई तरह से दान किया जा सकता है, लेकिन उसमें उस व्यक्ति को स्पेशल होना जरूरी है। धन का दान देने के लिए पास में धन होना चाहिए, तो ये दान देने के लिए उस व्यक्ति के पास कुछ होना चाहिए तब दान दे सकते हैं। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ दान है किसी व्यक्ति को जीवन दान देना और अशुभ रास्ते से हटा करके शुभ रास्ते में चलाना सबसे बड़ा दान है। क्योंकि यदि वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और यदि वो व्यक्ति शुभ मार्ग पे चलेगा, योग मार्ग पे चलेगा, तो बाकी की चीजें तो वो खुद अर्जित कर लेगा, खुद कमा लेगा। वो ज्ञान भी कमा लेगा, धन भी कमा लेगा, कपड़े भी, सब कुछ खुद बना लेगा। और ये दान देने का काम आप सब भाई बहन कर रहे हैं योग के माध्यम से, तो इसलिए आपका अभिनंदन है। तो हमारा जो टारगेट है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो इस धरती पर इस युग में एक भगवान के वरदान के रूप में उतरे हैं, तो महाराज जी के मुख्य रूप से 4 कार्य हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा रिसर्च और चौथा गौ सेवा। 4 बड़े काम हैं। शिक्षा का कार्य है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, वेद दर्शन उपनिषद और उसके साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स सब प्रकार की शिक्षा, भाषाओं की भी शिक्षा और साइंस टेक्नोलॉजी की भी शिक्षा, और जो हमारे ऋषियों की विरासत है उसकी भी शिक्षा। तो उस कार्य को करने के लिए ही आज एक बड़ी मीटिंग हो रही है। हमारा 99% भारतीय शिक्षा बोर्ड बन चुका है, कुछ थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज बची हैं, वो भी अभी लगभग 1 महीने में सब पूरी हो जाएगी। तो बहुत जोर शोर से ये शिक्षा का कार्य अगले 10 वर्ष में होने वाला है। मैंने जो कार्य मेघालय ने 200 साल में किया, हमारे गुरुकुलों को नष्ट किया, बिहार के नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो पूरी धरती में प्रसिद्ध है, उन हमारी शिक्षा को ध्वस्त करके और ये पाश्चात्य शिक्षा हमारे बच्चों के सर पे लाद दिया। आज हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता वेद कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, उन वेदों में क्या लिखा है, और बच्चों को तो क्या, बच्चों के माता पिता को भी नहीं पता है कितने उपनिषद हैं, गीता में क्या है, दर्शन में क्या है। तो हम एक तरह से हमें हमारी जड़ों से काट दिया है। अब एक फूल है, जैसे
जड़ से तोड़ दिया, अभी कितनी देर खिला रहेगा, 2-4-6 घंटे, उसके बाद इसको सूख ही जाना है। और यदि अपनी जड़ से जुड़ा रहे तो जितना इसका जीवन है पूरा जीवन ये खिल करके फिर मिट्टी में मिलेगा। तो हमें हमारी जड़ों से काट दिया गया है। इसलिए हमारे यहाँ अब सब लोग जो हैं वो कोई झगड़ा कर रहा है, कोई डिप्रेशन में चला गया है। एक व्यक्ति ने IAS की शिक्षा ली और उसमें भी गोल्ड मेडल लिया, IPS की पढ़ाई की, उसमें गोल्ड मेडल लिया, कोई प्रोफेसर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, लेकिन इतनी ऊंची शिक्षा लेने के बाद भी पति पत्नी की आपस नहीं बनती है। तो झगड़ा करके कभी तलाक हो जाता है, कभी डिप्रेशन में आकर पति सुसाइड कर लेता है, कभी पत्नी कर लेती है, कभी बच्चे कर लेते हैं, कभी वो पद से इस्तीफा दे देता है। ये सारा किसके कारण हो रहा है? इतनी ऊंची शिक्षा लेकर के और वो व्यक्ति इतना परेशान है, ये है कुशिक्षा के कारण, क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी जड़ों से काट दिया गया। इसलिए आज उस व्यक्ति के पास वो सहनशीलता नहीं है, वो इमोशनल शक्ति नहीं है, जो हमारे ऋषियों के जीवन से, किसी के जीवन से प्रेरणा मिलती है, शब्दों से प्रेरणा नहीं मिलती है। तो हमें हमारी जड़ों से कट दिया अंग्रेजों ने, और उन्होंने 200 साल में जहां हमें ला करके गिरा दिया, स्वामी जी महाराज अगले 20 साल में, उन्होंने 200 साल में जो काम किया, हम अपनी वैदिक शिक्षा से आने वाले 20 साल में फिर से वही भारत बनाएंगे जो देखने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान से कम नहीं होगा, लेकिन संस्कारों में अपने ऋषि मुनियों जैसे होंगे हमारे अधिकारी, हमारे बच्चे ही अधिकारी बनेंगे। तो 20 साल के बाद जो IAS होंगे, IPS होंगे, राजनेता होंगे और जो इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, वो प्रोफेशनली ये सब काम करेंगे, लेकिन उनका हृदय और उनकी आत्मा और उनका चरित्र इतना ऊंचा होगा जितना ऊंचा चरित्र ऋषियों का होता था, क्योंकि उनको धरती में ही यही दिलाया जाएगा शिक्षा में। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है महाराज जी का, शिक्षा वाला। दूसरा मैंने बोला चिकित्सा। चिकित्सा का मतलब है योग और आयुर्वेद के माध्यम से। एलोपैथी की उम्र कितनी है? 200 वर्ष पुरानी। तो उससे पहले भी तो हमारे पूर्वज स्वस्थ रहते थे, और स्वस्थ ऐसे रहते थे कि हमारे पूर्वजों की हाइट होती थी 7, 8, 9 फीट। और आपको यदि ये विश्वास ना हो तो राजस्थान में जाके वहाँ के जो किले हैं और उनमें जो राजा महाराजाओं की ड्रेस टंगी हुई है वहाँ पर, वो जाकर के देख लेना। वो उनके जो चोगे हैं तो उसको पहनने वाला उसके हिसाब से तो बनाए हैं ना, जो सिले हैं, इतने लंबे लंबे मिलेंगे आपको। और उन लोगों का बल, महाराणा प्रताप कितना वजन रखते थे? हमेशा अपने कदमों के ऊपर 40 किलो वजन हमेशा रहता था। तो वो वाली जो चिकित्सा पद्धति थी, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, प्रसन्न मन, शांत मन, सुखी मन, सेवा करने वाला मन, तो उससे हम बहुत ज्यादा आरोग्यवान थे। और अभी हम इतने ज्यादा वीक हो गए, थोड़ी सी गर्मी आकर के हमें हिला जाती है, झुलस जाती है, थोड़ी सी ठंड आकर के हमें बीमार कर जाती है, थोड़े से आंधी के झोंके आके हमें बीमार कर जाते हैं। हमारे बच्चे बिल्कुल ऐसे छुई हुई जैसे हो, पावर ही नहीं, शक्ति नहीं। तो ये जो योग की शक्ति है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 18 से 20 घंटे काम करते हैं, और ये उनका जो लाइफ स्टाइल है, ये पिछले 30 साल से तो मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से। कितने साल से? 30 साल से तो मैं देख रही हूँ। 18 से 20 घंटे सेवा करते हैं। जब पढ़ाई करते थे तो कानपुर के तब से लेकर के, घर से आए थे तब से लेकर के, क्योंकि मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ, और आज तक। लेकिन कोई थकान नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। कितने संघर्ष आए, कितने झंझावात आए, कितनी लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, कितने आंदोलन करने पड़े, कितने
सन्यासी हमेशा प्रसन्न हंसता हुआ। तो ये शक्ति आती है योग से, और वो शक्ति प्रसाद के रूप में थोड़ी थोड़ी आपको भी मिली, इसलिए आप लोगों का जीवन भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों से बढ़िया है, बेहतर है, रिश्तेदारों से अच्छा है। और वो जो गुरु से आपको प्रसाद मिला वो अब आपको बांटना है, क्योंकि प्रसाद अकेले नहीं खाया जाता, बांट के खाया जाता है। तो ये योग का प्रसाद आपको एक एक गांव में, एक एक कॉलोनी में, एक एक घर में जाकर के बांटना है। ये आज की बैठक का मुख्य एजेंडा है। और इसके लिए हम आपसे पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कितनी कक्षाएं चलती हैं, आपने कितने प्रशिक्षण शिविर लगाए, ये पूछने का अभिप्राय क्या है। या आपको सैलरी तो मिलती नहीं है कि जो ज्यादा योग कक्षाएं लगाएगा उसकी सैलरी बढ़ा देंगे, जो कम लगाते हैं उनकी सैलरी कट हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं कुछ भी। ये तो सेवा का काम है, ये तो धर्म का काम है, ये आत्म उत्थान का काम है, अपने आप के उत्थान का काम है। जो व्यक्ति ज्यादा सेवा करेगा उसकी आत्मा का ज्यादा उत्थान होगा, जो अपनी शक्तियों से सेवा नहीं करेगा उसकी वो शक्तियां पड़े पड़े नष्ट हो जाएगी। जिस बीज को जमीन में बो दिया जाता है वो बीज अपने आप को मिटा करके हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, जो उसका फल आता है। और जिस बीज को हम सहेज करके पॉलीथीन में बंद करके अलमारी में रखते हैं, उतने ही टाइम में 1 वर्ष में वो बीज बिल्कुल नष्ट हो जाता है, ना किसी के खाने के काम आता है वो, ना उसकी अपनी प्रतिभा का विकास हुआ, पता नहीं उसमें कितना अच्छा पौधा बनने का गुण था, वो वहीं पर ही नष्ट हो गया। इसलिए हमें कभी भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पहले 15 साल पहले इस बात को बहुत बोलते थे, वो बात मैं आज आपको बोल रही, बाई चांस याद आ गई। स्वामी जी 3 शब्द बोलते थे, कामचोरा, चटोरा और हंडोरा। ये 3 व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। समझ में आ गया? कामचोरा कौन होता है? जो काम से जी चुराता है। घर में भी बहाने मारते रहते कुछ लोग, कुछ लोग को काम बताए ना तो टाल मटोल कर देते हैं कि दूसरे वाला कर ले तो ठीक है, बहाने मार देते हैं। कामचोरा और चटोरा, जिसको खाने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए चेंज कर दी, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी आइसक्रीम, कभी नमकीन, कभी बिस्किट, और क्या खाते हैं यहाँ, लिट्टी चोखा और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, इतना ही याद आया। तो जिनकी जिह्वा बार बार कुछ खाने को मांगती है, चटोरा आदमी कामयाब नहीं होता है। और तीसरा होता है हंडोरा। हंडोरा समझते हैं? हांडने वाला, हडिगम में संस्कृत की धातु है, ये हरियाणा का शब्द है हांडना। हांडना मतलब ऐसे घूमते रहना पूरे दिन भर, जिसका मन लगता नहीं है एक काम में, उसको किसी काम में लगाएगा, थोड़ी देर करेगा, फिर बाहर एक राउंड लेके आएगा, फिर आगे थोड़ा करेगा, फिर जाएगा। तो ये 3 लोग। तो हमें काम से जी नहीं चुराना है, सेवा से जी नहीं चुराना है कि चलो अब दीदी आई है तो 10 कक्षाएं चलती हैं तो 10 के आगे एक 0 ही तो लगानी है, तो 10 की बजाय क्या बता दो, 100 बता देते, कौन सा दीदी देखने वाली है। तो ये चीटिंग दीदी के साथ है या अपने साथ है? ये धोखा दीदी के साथ कर रहे हैं या अपने साथ कर रहे हैं? तो अपने साथ धोखा करना चाहिए, समझदार आदमी को धोखा करना चाहिए, अपने साथ धोखा करना चाहिए और दूसरों के साथ धोखा करना चाहिए। किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, ना अपने साथ ना दूसरे के साथ। जितनी है उतनी ही बताना। और यदि आपको लगता है कि 100 कक्षाएं बढ़ाना बताना मेरी शान के अकॉर्डिंग है, मेरी शान ऐसी है कि मैं 100 कक्षाएं बताऊं, तो 100 कक्षाएं चला सकते हैं। 100 क्या 200 भी चला सकते हैं, 500 भी चला सकते हैं। और यदि आपके जिले में 1000 गांव हैं तो 1000 कक्षाएं भी चला सकते हैं। और यदि 1500 गांव हैं आपके जिले में तो 1500 कक्षाएं भी चला सकते हैं। उसके लिए पांचों संगठन के भाई बहनों को मिलकर के योजना
तब काम करना पड़ेगा। 2005 में जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये संगठन बनाया, उस समय तो देश में एक कक्षा भी नहीं चलती थी, एक भी कक्षा नहीं थी। फिर कुछ ऐसे जो निष्ठावान कार्य करता थे, जो ईमानदार थे, सेवा परायण थे, वो सामने आए और आज देश में 1 लाख से ऊपर रोजाना निःशुल्क योग कक्षाएं लगती हैं। ये तो पक्का प्रामाणिक है। तो जब 1 लाख कक्षाएं हो सकती हैं, तो आपके जिले में 1000-1500 कक्षाएं क्यों नहीं हो सकती हैं? बस एक बार आपको संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मैं चाहती हूँ ये जो मुजफ्फरपुर की जो भर्ती है, आज का ये जो मीटिंग है, आज का जो गोल है, यहाँ से आप जरूर एक ऊंचा संकल्प लेकर के जाएं कि मुझे अपने जिले में योग कक्षाएं बढ़ाने से 3 लाभ होंगे। पहला, मेरे खुद को डिप्रेशन के लिए टाइम नहीं बचेगा, निंदा करने के लिए टाइम नहीं बचेगा, चुगली करने के लिए टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि अच्छे काम में लग जाएंगे तो बुरा काम करने के लिए टाइम और शक्ति बचेगी ही नहीं। तो पहला लाभ मेरा, मैं बुराई से बच जाऊंगा। हमने अभी प्रार्थना की, जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, और जो पल बीत गए उनमें से एक पल भी वापस नहीं आना है। तो जितना जीवन भगवान ने दिया था, उसमें से किसी ने 20 साल, 30, 40, 50, 60, 70 हमने खर्च कर दिए, और जो बचा है वो बहुत थोड़ा बचा है। और उसको, मौत को भी याद रखना चाहिए, एक दिन आपको चले भी जाना है 10-15 साल के बाद। तो जब रात को सोते हैं ना, तो आप ऐसे सोया करें जैसे आप रात को सोते समय, एक दिन तो जाना ही है ना, तो उसकी प्रैक्टिस कर लें, हम मरना भी सीख लें। तो रात को मत जाना जी, क्या आप कह रहे हैं? तो उससे 2 लाभ होंगे, एक तो नींद अच्छी आएगी और टेंशन नहीं। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, तो वो सोते समय ऐसी भावना करें कि बस आज का जीवन यही खत्म। और दूसरा, आपको अभ्यास हो जाएगा, ये बात रोज रोज याद करेंगे ना, तो ये इसका संस्कार बनता है। तो फिर आप किसी की निंदा, चुगली, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये नहीं करेंगे कि अब तो 10 साल ही बच गए, 15 साल ही बच गए जीवन के, तो अब क्या झगड़े बोल लेना है, अब तो निपटाने हैं जो पीछे के जो केस बने हुए हैं, उसकी फाइलें बहुत लगी हुई हैं हमारे अंतःकरण में। एक तो बाहर के जो जज हैं, उनके पास फाइलें रखी हुई हैं, इतने मुकदमे हो रखे हैं कि अगले 20 साल में एक भी नया मुकदमा दर्ज ना करवाया जाए तो उनको 20 साल लग जाएंगे सुलझाने में, फाइलें भरी पड़ी हैं। तो एक तो जज के वहाँ कोर्ट में फाइलें हैं, और एक हमारे अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों की बहुत सारी फाइलें लगी हुई हैं, ऊपर नीचे भरा पड़ा है अंतःकरण। तो अब हमें जो बाकी के साल बच गए, उसमें उन फाइलों को निपटाना है। पीछे जिससे भी किसी से झगड़ा हो गया, मन में कोई बात बैठ गई किसी के प्रति, किसी न किसी के मन में कुछ ना कुछ बैठा हुआ है। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए, तो मुझे पिता का प्यार नहीं मिला। मेरी माता जी पैदा होते ही मुझे छोड़ के चली गई, मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। मेरे माता पिता ने मेरे बड़े भाई को ज्यादा प्यार किया, मेरे को जितना प्यार करना चाहिए था उतना नहीं किया। मेरे सास ससुर ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मेरे पति ने या मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दिया, कुछ ना कुछ तो हमने पकड़ के रखा हुआ। उन सबको क्लियर कर दो, और उसको क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है योग। आप जो दूसरों की सेवा करते हैं, योग सिखाते हैं और खुद योग करते हैं, उससे पीछे की फाइलें क्लियर होती हैं और आगे के लिए आपके पास एक पूंजी अर्जित हो जाती है। तो आप ये 2 काम करें। तो पहला फायदा किसका योग सिखाने से? पहला फायदा किसका? खुद का। तो फायदा करेंगे आज से अपना। आप भले ही दूर
बढ़ाना शुरू कर दें, आपका फायदा हो जाएगा। तो योग कक्षाएं बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि उससे पहला फायदा मेरा, दूसरा फायदा मेरे पास धन नहीं है, बल नहीं है, ज्ञान नहीं है, पर मैं योग के माध्यम से किसी को नया जीवन दे सकती हूँ और उनकी दुआएं ले सकती हूँ, तो ये कितना बड़ा लाभ का काम है। किसी व्यक्ति के पास, किसी को कैंसर हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, और वो व्यक्ति हजारों लाखों रुपए लगा करके भी ठीक नहीं हो पाया, और आपने बहुत प्रेम से, श्रद्धा से उसको योग सिखा दिया, वो व्यक्ति ठीक हो गया। अब उस व्यक्ति का पूरा परिवार, उसके बच्चे, बीवी, पति, पत्नी, माता पिता और वो व्यक्ति स्वयं आपको बहुत सारी दुआएं दे रहा है। तो ये जो दुआएं हैं ये आपको कहीं मार्केट में करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलने वाली, बहुत कीमती है ये दुआएं। रोजाना सुबह संकल्प करना कि आज रात को सोने से पहले कम से कम 10 लोगों की दुआएं जरूर लूंगी या लूंगा, ऐसा संकल्प करना चाहिए। तो कम से कम 10 शुभ काम मैं जरूर करूंगी। किसी बच्चे की हेल्प कर दी, किसी बुजुर्ग की कर दी, किसी को योग सिखा दी, कुछ ना कुछ आपको इंटेंशनली जागरूकता पूर्वक कम से कम 10 लोगों की दुआएं जरूर लेनी हैं, और वो दुआएं हमारे को बहुत काम में आती हैं, वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। आजकल तो हम जब दुआएं लेने का अवसर होता है ना, उसको भी छोड़ देते हैं। ये मोबाइल फोन ऐसे आ गए कि जब हम किसी साधु संत से मिलते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, तो उससे दुआएं नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते, उसके लिए हम फोटो लेना चाहते हैं। फोटो अपने हृदय में कर लो, जो कभी भी मिटेगी नहीं, और हमें काम आएगी। उनके शब्दों को अपने हृदय में भर लो, वो शब्द हमारे काम आएंगे। हम प्रणाम भी करते हैं तो एक हाथ उसके पैर के ऊपर, साधु के पैर पे, और दूसरे हाथ में मोबाइल। अब वो हाथ पैर पे दिख रहा है कि घुटने पे है कि जगह पे है, वो भी दिखकर उधर देखे, तो दुआएं कहाँ से मिलेंगी? उधर दुआ के ऊपर तो ध्यान ही नहीं है, ध्यान उधर है। तो हमें बहुत गंभीरता पूर्वक योग की कक्षाओं को बढ़ाना है, क्योंकि वो हमारे को अशुभ से हटाती है, कुमार्ग से हटाती है, हमारे जीवन का उत्थान होता है, तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो इसलिए मैंने कहा हर महीने प्रशिक्षण शिविर लगाना। प्रशिक्षण शिविर लगाने का टारगेट क्या है कि कम से कम हर महीने 10 नए भाई बहनों को योग से जोड़ो, फिर वो भी योग कक्षा लगाएंगे। टारगेट लेना है, यहाँ भाई भी बैठे हैं, बहनें भी बैठी हैं, युवा भी बैठे हैं, तो सबको ये टारगेट लेकर के सेवा करनी है। बिना टारगेट के कभी कोई काम नहीं होते। आपने बीए किया, एमए किया, नौकरी लगे, तो पहले उसका टारगेट बनाया कि मुझे बीए करना है, और वो बीए की डिग्री लेने के लिए कई बार मन किया होगा, आज तो ना उठूं, आज तो ना पढ़ाई करूं, आज तो कॉलेज ना जाऊं, फिर भी आप गए।